मास्टर शॉपिंग हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के जैसे साउथर्न एरिया में वापस लौटता है 1000 लीव स्टेट में जाने के लिए, तो मालूम चलता है किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक बंदे से जबरदस्ती पूछता, बता भाई किसने डिस्ट्रॉय किया। वो बताता है कि एक सेट यहाँ पर है जिसका नाम शैडो स्वॉर्ड सेट यहाँ पर है, उन्होंने डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया। तो यान के जैसे नाम सुनता है शैडो स्वॉर्ड सेट। मैंने इनके डिसाइपल के साथ ना पहले मुलाकात हुई थी। इनका सेट कोई फर्स्ट क्लास सेट नहीं आता, ज्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई इन्होंने अटैक क्या किया, डिस्ट्रॉय क्या किया। इसलिए पूछते बताओ भाई इन दोनों के बीच में क्या ऐसी दुश्मनी थी कि भाई डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सामने से बंदा बताता है कि दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन जो 1000 लीव सेट के बाद जो खजाने यहाँ पर है ना यार, वो देख के किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तो शैडो स्वॉर्ड सेट के भी मुंह में पानी आ गया। ये आन के कहता उनका हेवन गेट के पपेट वो देख के लालच आ गया क्या। जो सुंदर सामने से बंदा कहता है यस एग्जैक्टली, उनका यही पपेट देख के लालच आ गया क्या ना। उनका ये जो पपेट है ना लंबे समय से उनके पास था, लेकिन चाह के भी यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन भाई अचानक से कुछ साल पहले ना उनका इनहेरिटेंस वापस आ गया, टेक्निक वापस मिल गई, जिस चक्कर में ना शायद यूज करने के लायक यहाँ पे बन गए थे। तो जो देख लिया भाई क्या बोलते हैं भाई शैडो स्वॉर्ड सेट वाले लालच आ गए, उन्होंने अटैक यहाँ पे सीधे कर दिया यान के सामने से कहता हाँ, लेकिन तो भी भाई इनके जो भी पपेट थे ना वो एम्पायर स्टेज के बराबर उनका पावर यहाँ पे था। ऐसे कैसे कोई सेट यहाँ पर आएगा बर्बाद कर देगा यार, 1000 लीव सेट उनको बर्बाद कर देना चाहिए ना। जो सुनते सामने से बंदा कहता आई डोंट नो उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। हम भी सबके सब यहाँ पे हैरान है कि अभी 1000 लीव सेट जब उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग पपेट थे हार कैसे गए। तो पब्लिक ने खुद यहाँ पे दो बातें यहाँ पे गेस की कि भाई पहला रीजन ये हो सकता है कि जो जितने स्ट्रॉन्ग पपेट हम सुने ना भाई कि एम्पायर स्टेज के होंगे, ये होंगे ऐसा नहीं होंगे भाई, रियलिटी में शायद नल्ले होंगे जिस चक्कर में हार गए। सेकेंडली है कि स्टोन जो पपेट यहाँ पर है ना वो भले यहाँ पे कमाल को भले स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको जो कंट्रोल करने वाले बंदे ना वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सबको मालूम है जो सेट का जो लीडर यहाँ पर ना लीडर भाई डाउ सोच के थर्ड लेवल का है, जिस चक्कर में शायद पपेट यूज नहीं कर पाया होगा और उसकी बैंड यहाँ पे बच गई होगी। यान का फिर ये भी पूछता बताओ भाई वो साइड डिसाइपल का क्या हुआ। सेट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो बंदा बताता कि वेल क्या हुआ, ढेर सारे यहाँ पे मारे गए, कुछ यहाँ पे बच के निकल गए और कुछ यहाँ पे भाई पकड़े गए, जिनको शैडो स्वॉर्ड सेट वालों ने पकड़ लिया अपने पास। और जिसको पकड़े ना उसमें से एक छोटी सी स्टेरिस का से आया था, जो कि ना छोटी सी स्टेरिस का एक स्टार मास्टर है। यान के समझ आता है स्टार मास्टर एक तो मैं हूँ, एक मेरा ससुर यार, उसने भी एक स्टार को यहाँ पे रिफाइन किया था। यानी भाई ससुर को पकड़ लिया, यानी वो सेफ है, वो मरा नहीं है, जिंदा है। तो सासू माँ भी ठीक होगी और बाकी उनके साथ जो थे ना वो सभी ठीक ही होंगे। यान का फिर सामने से एक और क्वेश्चन पूछता है कि मुझे ये बात बताओ तुमको ये इतनी बातें कैसे मालूम चली। पक्का ये जो शैडो स्वॉर्ड सेट वाले ना वो लोग ये बातें फैला रहे होंगे, लेकिन क्यों वो लोग भाई ये बातें काय को फैला रहे। जो सुनते सामने से बंदा बताता है ऑक्शन के लिए, क्या ना जो शैडो सिटी नाम का जो सिटी है ना वो सिटी में एक ऑक्शन यहाँ पे रखने वाले हैं, जहाँ पे वो जो शैडो मास्टर यहाँ पर है ना भाई मतलब यान के ससुर उसको बेचने वाले यहाँ पर है काफी ज्यादा हाई प्राइस में, क्योंकि भाई जो स्टार मास्टर होते हैं उनकी कीमत है ना स्टार बॉन्डी में बहुत ज्यादा हाई होती है। प्लस जो पपेट्स वगैरह ना 1000 लीव सेट के उनको बेचने वाले यहाँ पर है। तो ये बात जितना ज्यादा लोगों को मालूम चलेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो सामने से यान के सोचता 1 महीने बाद ऑक्शन यहाँ पर है शैडो सिटी के अंदर। ओके ठीक है मैं समझ गया। पीछे से जो मॉन्स्टर किंग इसके साथ आया था ना वो माइंड टू माइंड कहता है कि यान का देखो मुझे दाल में कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, उनका वाकई में प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए और ऑक्शन उसलिए रखना चाहते हैं। तो भाई ये अभी काय को भाई 1 साल पहले भी कर सकते थे जब उन्होंने सेट पे हमला करके सेट को डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जानबूझ के ना ये अफवाह फैला के ना किसी कोई बंदा होगा उसको जानबूझ के अपनी ओर अट्रैक्ट यहाँ पे कर यहाँ भी वो बंदा यहाँ पर आएगा ना उसके बाद यहाँ पे किया जाएगा। आपको गड़बड़ नहीं लग रहा क्या यान को? मुझे भी अजीब तो लग रहा भाई इस बात को लेकर। फिर सामने से उस बंदे से भी पूछता बताओ भाई वो सिटी प्लस 1000 लीव सेट कौन सा डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन बता देता है। तो यान के मॉन्स्टर किंग उसी एरिया में निकल जाते हैं और 1000 लीव सेट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड थे शैडो स्वॉर्ड वाले, वो लोग चिल्लाते साले तू है कौन, तो लोग अपने प्रेशर से ना उनकी बॉडी ऐसे जाम कर देते और लोग अपनी बॉडी हिला नहीं पाते और ये दोनों अपने डिवाइन सेंस से चेक करने लग जाते हैं भाई शैडो 1000 लीव सेट का कोई मेंबर कोई नहीं है। यानी सच्ची में भाई कोई बचे नहीं है इनके सेट का मेंबर, इनके सेट में मतलब नहीं बचा, बाकी कुछ है जिंदा जिनको पकड़ के रखा गया फिर भाग गए। उसको यहाँ पे चेंज होता है एम्पायर वैली नाम का एक वैली में, जहाँ पे सेल लीडर की जो बेटी यहाँ पे थी वो प्लस उसका जो था भी सीनियर जिसको पसंद भी करती है वो लोग, प्लस और भी कुछ ढेर सारे उनके डिसाइपल जो जिंदा बच गए थे शायद वहाँ पे छुपे हुए थे। हाँ तो बेसिकली जहाँ पे जो डूशियन यहाँ पे था उसका सीनियर वो सामने से कहता है कि वेल ये जो शैडो स्वॉर्ड सेट है ना उनका सेट का नाम ही है शैडो स्वॉर्ड, उनकी स्वॉर्ड यहाँ पे खासियत है। तो जो पपेट होता है ना भाई उनको पपेट को लेकर लालच पहली बात होता ही नहीं है, फिर भी भाई उन्होंने पपेट के लालच में हमला करने की सोचा। तुमको गड़बड़ नहीं लगता? जो सुंदर लड़की कहती भाई गड़बड़ मुझे लग रहा है जो हुआ यहाँ पर है, आप हुआ के बारे में कह रहे हो क्या भाई उसकी वजह से गड़बड़ यहाँ पर हुआ क्या? सामने से कहता है कि हाँ लग तो उसकी वजह से रहा है, क्योंकि भाई एक बार जो हुआ यहाँ पर ना शैटर्स का एमसी में गई थी, जैसे खत्म हुआ था वो वापस निकल गए हमारे 1000 लीव सेट में आ गई और उसने हमसे बोला कि भाई यान के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे भाई तुम्हारे सेट में आके
इंतजार करूँ, वो वापस आके भाई मुझसे मिलेगा और बातचीत यहाँ पे करेगा। तो हमने भी भाई अच्छे से उसका स्वागत यहाँ पे किया। जो बाकी सीनियर यहाँ पे तो जो यान के साथ आए थे उनके साथ रहती थी, हम लोग भी खुश थे कि हमारी इनहेरिटेंस यहाँ पे मिल चुका है, बल्ले बल्ले जिंदगी यहाँ पे चालू थी, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल रहा था। लेकिन उसके बाद ना अचानक से गड़बड़ हो गया। एक बंदा यहाँ पे था, एक कमाल का कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे था जो हुआ से मिलने के लिए यहाँ पर आया था और हुआ के साथ उसने बातचीत यहाँ पे की। और क्या बातचीत किया हमें से किसी को मालूम नहीं था। और उसके बाद लेकिन हुआ फिर गायब हो गई और उसके 1 महीने बाद ना उस शैडो शॉर्ट सेट वालों ने हमारे ऊपर हमला यहाँ पे कर दिया। हमला करके भाई हमको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। और मालूम है भाई लड़ाई के समय पे ना वो हुआ सामने हमारे पास नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो सीनियर जो बातचीत करने आया था ना वो भी वहीं पे था। मैंने उसको देखा था दूर से, हालांकि चेहरा मुझे दिखा नहीं, लेकिन उसके फिगर से उसके औरत से पहचान गया वही बंदा है। और औरत से मैंने ये आइडिया लगाया कि उसका जो पावर यहाँ पर है ना एटलीस्ट एम्पायर स्टेज के ऊपर यहाँ पे होगा, एम्पायर स्टेज के सेकंड लेवल पर। तभी तो हमारे जो भी पपेट्स हैं वो ज्यादा करें एम्पायर स्टेज के पहले लेवल के, उसने हमारे सारे पपेट को यहाँ पे हरा दिया। तो पक्का भी कोई ना कोई कनेक्शन है ना वो हुआ का जो एल्डर यहाँ पे था उसी के साथ यहाँ पर होगा। और हुआ तो हमें मालूम है जो मेन एक सेट था साउथर्न एरिया का वहां से बिलोंग करती है। उतने में यान के मॉन्स्टर किंग आ जाते हैं वहां पे। तो ये लोग चौंक जाते हैं, भाई कौन हो? यान के वाला कहता है डोंट वरी मैं हूं यान का ही। वो दोनों भी खुश करे यान का ही तू वापस आ गया। जो लीडर की बेटी थी ना सामने से कहती है जब अब्बा जान ने हमारी जान बचा के हमको यहाँ पे भेजा था ना, तो अब्बा जान ने क्या भी दिया था कि वहां पे रुको आराम से इंतजार यहाँ पे करो, एक दिन में भाई कोई ना कोई आएगा तुम्हें बचाने के लिए, पक्का यान की होगा। देखो सच्ची में तुम यहाँ पर आ गए। जो डूशियन था ना वो भी यहाँ पे कहता है कि वेल जो हाँ आपके जो ससुर जो सास यहाँ पे वो सब थे ना उनको भी भेजने के बारे में कहता है भाई हम तुमको भी भेज देते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई आपके साथ ही रहूंगा और आपका सपोर्ट यहाँ पे करूंगा। तो अभी के लिए हमारे उनके साथ ही है और आई डोंट नो यार अभी वो जिंदा है या फिर नहीं है, और है तो भाई यहाँ पे कहाँ है ये आने के बाद आप लोग जो हिसाब से बातचीत यहाँ पे करे थे हुआ को जानने वाला कोई सीनियर यहाँ पे था, उसी की मेन गलती है क्या जो सुंदर डूशियन कहते मेरे को लग रहा है, मैं कंफर्म यहाँ पे कह नहीं सकता क्योंकि भाई सच में जो शैडो शॉर्ट सेट है ना उनके पास कोई ऐसा रीजन ही नहीं है, ना दुश्मनी हमारे साथ है जो हमारे ऊपर अटैक यहाँ पे करे। पक्का उसी सीनियर ने बोला होगा हुआ यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं भाई, अरे इस एरिया का जो सबसे बड़ा सेट यहाँ पे था ना सॉल स्टार सेट उससे बिलोंग करती है और उससे लिटरली काफी बड़ा है। और अगर सच्ची में हमको बर्बाद यहाँ पे करना चाहता भाई एक बंदे को भेज को बर्बाद कर सकता, शैडो शॉर्ट सेट के पास जाना उनको कहना ये करना वो करना, या लिटरली मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना सिंपल लग रहा है ना उतना सिंपल यहाँ पे नहीं है। एक और कमाल की बात बताऊं, शैडो सिटी में 1 महीने बाद ना ये लोग ऑक्शन यहाँ पे रख रहे हैं, उस ऑक्शन में आपके जो हेवन गेट के पपेट है ना उसको बेचा जाएगा। ये दोनों चौक जाते क्या सच्ची में ऐसा करे यान को भैया सच्ची में ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। तो भैया अगर सच्ची में राज यहाँ पे जानना है कि एग्जैक्टली भाई क्या यहाँ पे हो रहा है, किसके पीछे किसका हाथ है, तो हमको ना उस ऑक्शन में यहाँ पे जाना पड़ेगा। डूशियन का था उन्होंने ऑक्शन यहाँ पे रखा, ऊपर से इसी सिटी में रखा जो कि हमारा मेन एरिया। तो पक्का उन्होंने जाल वाल सब कुछ यहाँ पे अच्छे से तैयारी की होगी। वहां पे जाने यानी अपने पैर पे कुठाली मारने के बराबर है, कोई ऐसा डर नहीं लगता। ये कहता नहीं हम जो जाल रहेगा ना उनका बिछा हुआ उसी पे कुठाली मार देंगे, मतलब हमको कोई नहीं रोकेगा, हम जाएंगे सच्चाई का पता यहाँ पे करके आएंगे। और देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।